Academy. Today I am discussing about class 9 NCERT exercise 2.4 polynomials का क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. चलिए 2 का नंबर 1 पार्ट को बता रहा हूँ. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. बोला gx px का फैक्टर है, मतलब px gx से जब फैक्टर होने का मतलब जाता है या नहीं जाता है. इसको डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. नंबर 1 में क्या दिया है, px 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx कितना दिया, x प्लस 1. तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड जाता है ना नहीं जाता है. तो मान लिया जाए डिवाइड जाता है, मान लिया जाए. तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1. x का वैल्यू हम लोग px में पुट करके देखेंगे. x का वैल्यू हम लोग px में पुट करके देखेंगे. चलो देखा जाए. तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1. माइनस 1 का क्यूब मैं बोल दिया ऑड नंबर आएगा तो माइनस 1 ही रहेगा, तो माइनस 2 हो जाएगा. प्लस स्क्वायर इवन नंबर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 1. तो हम लोग इसको काटिंग करें, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 0. तो अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब x प्लस 1 से डिवाइड जा रहा है, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर. आंसर क्या हो जाएगा, यस यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px. उसी का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx कितना, x प्लस 2 बोला ही गया है. ये px का फैक्टर है gx, तो मान लिया जाए फैक्टर है. फैक्टर जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2. तो माइनस 2 इस px में हम लोग पुट करेंगे. चलो पुट करते हैं. x³ मतलब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1. माइनस 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, माइनस 8 होता है. 2 2 4 4 2 8 और क्यूब ऑड नंबर है तो माइनस. माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1. माइनस 8 प्लस 12 मतलब कितना होगा, माइनस 8 प्लस 12 जाती है माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 8 4 बड़ा का साइन प्लस प्लस 4 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 6 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस. तो 6 माइनस 4 2 बड़ा का साइन माइनस माइनस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1 बड़ा का साइन माइनस माइनस 1. तो देखो इसमें 0 नहीं हो रहा है, इसमें 0 नहीं हो रहा है, तब x प्लस 2 फैक्टर नहीं है. आंसर इज नो, क्योंकि x का वैल्यू पुट करने से 0 नहीं आ रहा है. जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं आ रहा है. नंबर 3 px is equal to x³ minus 4x² plus x plus 6 px का वैल्यू और gx कितना, x minus 3. तो बोला जा रहा है gx px का फैक्टर है, मतलब px को gx से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा. तो मान लिया जाए, पहले मान लिया जाए फैक्टर है, उसके बाद देखेंगे. तो x minus 3 is equal to 0 और x is equal to 3 minus 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन px में पुट करेंगे.
P3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3 क्यूब मतलब 27 3 इज 9 इज 27 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 होता है 4 इंटू 9 36 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 27 माइनस 36 मतलब माइनस 9 हो जाएगा माइनस 9 माइनस प्लस माइनस होता है तो 36 माइनस 27 9 बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6 माइनस 9 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस अगेन 9 माइनस 3 6 बड़ा का साइन माइनस और ये प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 काट के 0 हो जाएगा देखो यहाँ 0 आया इसका मतलब क्या है ना x माइनस 3 मतलब gx px का फैक्टर है कि 0 आया यस क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पूछ रहा है इफ x minus 1 is a factor of px देखो px क्या है px का फैक्टर है x minus 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस यहाँ बहुत सारा केस है तो एक केस को पहले मैं दिखा रहा हूं तो उसमें x minus 1 एक फैक्टर है px का तो कैसे करा जाएगा ये बोल ही दे रहा है फैक्टर जब बोल ही दे रहा है तो x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1 putting the value of x in this equation तो मैं पहले लिख रहा हूं px is equal to x square plus x plus k और px का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 क्योंकि बोल ही दिया गया है फैक्टर बोल दिया गया तब तो 0 ही होगा इज इक्वल टू x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k और 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k और 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 पूरा घुमा दिया और k इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 2 को जब इधर ले जाओगे -2 हो जाएगा k का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 नंबर 1 केस में k का वैल्यू है -2 नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट क्या है px is equal to 2x square plus kx plus √2 तो px किसका फैक्टर px का फैक्टर कौन है x minus 1 पहले ही बोल दिया गया x minus 1 फैक्टर तो चलो जब फैक्टर पहले ही बोल दिया तो x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1 हो जाएगा और जब पहली फैक्टर इसका है तो px के बदले मैं 0 लिखूं पहले px लिखूं 2x square plus kx plus √2 तो px के बदले आ जाएगा 0 क्यों फैक्टर है जब भी x का वैल्यू पुट करूंगा x का वैल्यू पुट करूंगा तो फैक्टर आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस √2 और 0 is equal to 2 into 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 2 हो जाएगा उसके बाद k into 1 मतलब प्लस k और प्लस √2 इसको पूरा घुमा दूं 2 प्लस k प्लस √2 is equal to 0 और k is equal to प्लस 2 जब इधर जाएगा -2 प्लस √2 जब इधर जाएगा -√2 तो दो बार k is equal to माइनस को कॉमन ले लिए दो बार माइनस है तो माइनस को मैं कॉमन ले लिया फर्स्ट ब्रैकेट देखिए 2 प्लस √2 तो आंसर क्या आ जाएगा k is equal to -2 प्लस √2 k का वैल्यू कितना होगा इस केस में -2 प्लस √2 विदिन फर्स्ट ब्रैकेट नंबर 3 केस नंबर 3 px is equal to kx square minus 2x plus 1 फैक्टर तो सेम है x minus 1 तो पहले मैं x minus 1 is equal to 0 लिख दे और x is equal to 1 इस बार px में इसको पुट कर दे बस सब कुछ नहीं तो px is equal to हो जाएगा kx square minus √2x plus 1 तो px के बदले मैं 0 लिखूं क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फैक्टर बन जाएगा तो 0 आएगा k into 1 का स्क्वायर minus √2 into 1 plus 1 तो 0 is equal to कितना हो जाएगा k 1 का तो कोई लिखो 1 स्क्वायर 1 ही होता है minus √2 plus 1 और k minus √2 plus 1 is equal to 0 और k
माइनस रूट टू जब इधर जाएगा प्लस रूट टू, और प्लस वन जब इधर जाएगा माइनस वन। आंसर तो आंसर कितना आ जाएगा ना, रूट टू माइनस वन। आंसर इज रूट टू माइनस वन। दिस इज द आंसर। नंबर 4, px is equal to kx square minus 3x plus k। सेम है फैक्टर, x minus 1 is a factor, तो x minus 1 के बदले मैं 0 लिखूं और x is equal to 1। x का वैल्यू से पुट कर दूं तो कैसे होगा ना, px is equal to kx square minus 3x plus k। जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टर है तो px कितना हो जाएगा 0 is equal to k into 1 का स्क्वायर minus 3 into 1 plus k, और 0 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k minus 3 plus k, तो और 0 is equal to k plus k 2k minus 3, और 2k minus 3 is equal to 0, पूरा घुमा दिया, और 2k is equal to 3, और 2k और k is equal to 3/2। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो इस केस में k का वैल्यू आएगा k is equal to 3/2। This is the answer. That's all for today. Today I have discussed exercise 2.4, some questions and answers। एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से तैयारी करना। टुमारो आई विल अगेन मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।